सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी है कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। यस, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, या क्या क्या चीज़ें हो सकती है, या क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे और हम इसके बारे में जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रिलेट हो सकती है या कुछ पर्सन भी हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आने वाली हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड पॉप आउट हुआ है द फूल। ओके, द मास्टर, ऑर्डिनरीज, फ्रेंडलीनेस। हम एक ही साथ कार्ड्स ले लेंगे ताकि फिर हम एक साथ एक्सप्लेन कर सके उसे। ओके, हीलिंग, कंडीशनिंग, courage. Okay, so these are the cards. Okay, so what next in your life? So व्यूअर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। यस, कुछ नई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, या फिर आप अपनी लाइफ की तरफ एक न्यू स्टेप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ऐसी हो रही हैं जिससे आप न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ में। क्योंकि आई थिंक काफ़ी टाइम तक आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आप कंडीशनिंग में फंस गए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों के बीच में, या इमोशनली किसी चीज़ में इस तरीके से फंस गए हैं जिससे बाहर निकल नहीं पा रहे थे। बट आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, बहुत सी चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में और ज़्यादा आपके ऑरा में चेंज आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, और जो एक नज़रिया है आपका बाहरी लोगों को देखने का, दुनिया को देखने का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। क्योंकि आप अंतर ध्यान करके, अंतर मन से ही अपने सारे डिसीजन ले रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स भी इनफैक्ट आपके फेवर में काम कर रही है आने वाले टाइम में, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा गाइडेड पर्सन के रूप में आप एक निखर के आएंगे। यस, अगर आपके कुछ वांट थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी, या फिर किसी चीज़ से आप बहुत परेशान थे, या किसी चीज़ का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ गया था, तो उन चीज़ों से भी आप बाहर निकल पा रहे हैं आने वाले टाइम में, और काफ़ी ज़्यादा आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है। यस, जिस चीज़ों से आप परेशान थे, जो चीज़ें आपको बांध के रख रही थी, उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और काफ़ी ज़्यादा हील्ड पर्सन के रूप में आप निखर कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, साथ ही साथ अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसी चीज़ें हों जिसमें आप किसी चीज़ में फंस जाए इमोशनली, तो प्लीज़ आप उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अपनी लाइफ में मत लीजिएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ लोग, या फिर फैमिली की वजह से, या फिर कुछ आपके लाइफ का, लव लाइफ के से रिलेटेड पर्सन भी हो सकता है, अगर वो आपको इमोशनली कोई डिसीजन लेने को बोले, इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी जो है, आपका जो ऑरा है, आपका जो सोल जर्नी अवेकनिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, जो आपका पर्सनल ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आप यू नो इमोशनल होके कोई डिसीजन लेने वालों में से इंसान नहीं है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें आप इमोशनल हो जाए, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाए, पर आप ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, आपका आपका डिसीजन आपकी तरफ फेवर तभी होगा, आपकी चीज़ें आपकी तरफ से सही तभी होंगी जब आप अपने मन से उस चीज़ का उस डिसीजन को माने।
अगर आप अपने अंतर्मन में ध्यान करके और अपनी ही सूझबूझ से कोई डिसीजन को लेते हैं तो ही वो आपके लिए सही रहेगा, वरना इमोशनल हो गया वो चीज़ें सही नहीं रहेगी। ओके। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा नर्चर होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई न्यू बॉन्ड हो सकता है या कोई ओल्ड बॉन्ड हो सकता है जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर और बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस के रूप में आने वाला है और ज़्यादा निखर कर आने वाला है, फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा शेयर करते हुए दिख रहे हैं बॉन्ड आप किसी के साथ। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर किसी पुराने इंसान के साथ आपका बॉन्ड और ज़्यादा क्लोज हो सकता है आने वाले टाइम में। यस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है उस इंसान के साथ आपको बहुत अच्छा फील होगा, टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगेगा आपको, और काफ़ी गुड टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे आप किसी पर्सन के साथ। ओके। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके काम पर, आपकी चीज़ों पर, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को शो मत कीजिएगा। ओके। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं या फिर आपके पर्सनल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है, या फिर कोई लव लाइफ के बारे में, तो जल्दी से आप किसी को अपने बारे में शेयर मत कीजिएगा चीज़ें, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि शेयरिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उन चीज़ों को शेयर मत कीजिए, आप उन चीज़ों को शो मत कीजिएगा। ऑर्डिनरी बिहेव कीजिएगा कि ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट भी है, तो अगर आप कुछ करते हैं या फिर आपका कोई काम बन रहा है और कोई बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है या बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये इतना बड़ी बात नहीं है, और सबको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, या फिर सबके पास ऐसा लव लाइफ होता है, अच्छा पार्टनर होता है। तो मतलब ऑर्डिनरी तरीके से उन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा किसी को बताना या शो करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे नज़र का भी यहाँ लग रहा है कि बहुत से लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं और आने वाले टाइम में आपकी चीज़ों पर नज़र लगा भी रहे हैं। ओके। आने वाले टाइम में आप बहुत चीज़ों से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। यस, न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में आ रही है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहेगी, किसी दूसरे इंसान की, किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन की, या फिर पास्ट में जो चीज़ें हुई उनकी उनसे आपको कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उन चीज़ों से आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो और बेफिक्र होके अपने नए मुकाम की ओर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यस, तो काफ़ी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है, आप अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। यस। सो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। ओके। मैं शॉर्ट रीडिंग दे रही हूँ आजकल, ताकि व्यूअर्स को थोड़ा इश्यू नहीं हो, लॉन्ग रीडिंग हो जाती है तो देखने में थोड़ा इश्यू होता है, आई गेस। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो, अगर कुछ परसेंट भी करती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय गाइस, बाय व्यूअर्स।